नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चुनार किला, और जिसे नैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर कलाकारी के साथ साथ यह चंद्रकांता कहानी से भी संबंधित है, जो कि एक जादूगरनी थी और उसके साथ साथ देवकीनंद खत्री ने लिखा था। ये जो दृश्य देख रहे हैं बहुत ही पुराना है, और ये जो मार्ग है वो भी यहाँ पर अंग्रेज़ों से लेकर कई राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर धूप घड़ी भी है जो कि बताता है, और यहाँ पर अनेकों राज्यों ने शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था। चलते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस चीज़ है। चलते हैं और बताते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कई राजाओं ने राज किया था, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े गेट भी है। उसके साथ साथ सोना मंडप, और उसके साथ साथ ये जो प्रतीक है राजाओं का माना जाता है कि किस तरीके से किस मार्ग पर जाना चाहिए और क्या चीज़ किस स्थान पर है, यह सब उसके सबूत को बताते हैं। और बहुत ही सोच समझकर इन चीज़ों को बनाया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों की नज़रें थी, और यहाँ पर स्पेशली पीएससी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, और माना जाता है यहाँ पर महाभारत काल से ही यहाँ पर शासन है, क्योंकि पहले जो राजा थे विक्रमादित्य के भाई ने यहाँ पर समाधि अर्थात भर्तृहरि ने यहाँ पर अपना ली। उसके साथ साथ ही कई महाराजा और राजा ने यहाँ पर शासन किया, और आपस में ही इस किले के लिए लड़ाई की। एक लड़ाई नहीं, कई लड़ाई किया। यहाँ पर लगभग 17 राजाओं का उल्लेख माना जाता है, जिसमें कि शेरशाह सूरी से लेकर ब्रिटिश शासन का भी बताया जाता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमें गाइड और टूर्स जो भी हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो बैकग्राउंड्स में है, पहले राजाओं का शासन चलता था यहाँ पर, बाद में यहाँ पर जेल बन गया। फिर ये जो दिखाई दे रहा है ये मंडप है, जिसे हम कुआरा मंडप के नाम से भी जानते हैं, और यही दिखाई दे रहा है जो जेल है। पहले यहाँ पर शासन किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे बाद में जेल में बदलाव कर दिया। और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं भर्तृहरि का समाधि, क्योंकि यह कैमूर पर्वत पर स्थित किला है। और आगे अंदर चलकर देखते हैं क्या क्या चीज़ है, घटना घटती है, और हमें पता चलता है यहाँ पर पुजारी के माध्यम से कौन से राजा यहाँ पर शासन किए थे, उनके मोबाइल में था, हम लोगों ने भी देखा। ये सामने दिख रहा है भर्तृहरि का फ़ोटो भी है और उनकी समाधि भी है। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेते हुए और हर प्रकार के चीज़ों को यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब मोहम्मद गोरी मारा समाधि पर, क्योंकि वो खजाने की खोज में था, तो वहाँ पर ढेर सारे भौरे आए, तो वो उसमें गरम तेल डाला। गरम तेल डालने से क्या होता है कि भौरे मर जाते, लेकिन क्या हुआ, लाखों की संख्या में वापस आ गए। फिर क्या होता है, उन्होंने क्या इसे बंद करा दिया और बोला कि ये बहुत ही धार्मिक और चमत्कारी स्थल है, इसलिए कोई यहाँ पर फिर ऐसा ना किया। फिर आगे बढ़ते हैं। सोना मंडप, मैहर का पुजारी आल्हा, जो कि यहाँ के जो शासक थे बहुत ही बलवान, और उनके पास एक ढोलक था जो कि चमत्कारी था। जैसे ही वो बजा देते थे तो मरी हुई सेना भी जीवित हो जाती, जिसे हम अमृत ढोलक भी कहते हैं। तो उनका यही फरमाश था कि जो भी मुझे पराजित करेगा तो मेरे बेटी से शादी करेगा। फिर क्या होता है, उन्होंने उस ढोलक को तोड़ा तो उनको अवगत हो जाता है, पता चल जाता है। फिर वो अपनी सेना को लेकर चलते हैं और बोलते हैं उसको पकड़िए,
फिर क्या हुआ, वह सुनवा को लेकर भाग जाता है और उसके प्रेम में होकर उससे बाद में शादी कर लेता है। अब फिर से यहाँ पर 17 राजाओं का शासन माना जाता है और इस मंडप में जो भी शादी करने का कोशिश किया अधिकारी, उनके बेटे या फिर बेटियों का मृत्यु हो गया। इसलिए इस मंडप को कुंवारा मंडप का नाम दिया गया। इस मंडप के एक एक जो खांचे हैं वहाँ पर सोना चांदी जवाहरात पाए जाते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार जब जा रही थी तो उसको भी निकाल लिया। फिर आगे आपको लेकर चलते हैं पास में 100 मीटर की दूर पर, जो कि 200 फीट गहरा कुआं है, उसको दिखाते हैं और किस तरीके से वहाँ पर माना जाता है कि रानी स्नान किया करती थी और उसकी देख रेख के लिए सैनिक पहरेदारी रहते थे और वहाँ से निगरानी भी करते थे कि कोई सैनिक या फिर बाहरी दुश्मन आक्रमण न कर पाए। और इसके साथ साथ अब 2022 का समय है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घेराव भी कर दिया गया है, घेराबंदी कर दिया है, जिससे कि कोई इसमें गिर ना पाए, क्योंकि ये जर्जर हो चुका है, बहुत पुराना है इसलिए। और सबसे बड़ी बात, यह किला अपने आप में चमत्कारी तिलिस्मी माना जाता है। क्यों? सबसे बड़ी बात कि हर किलों में यह किला कई गुफा में सम्मिलित है और ऐसा माना जाता है कि हर गुफा दिल्ली या फिर बनारस या फिर आपका कोलकाता, हर किसी न किसी जगह जाता है। और यह भी माना जाता है कि हर गुफा में किसी न किसी गुफा में सोना चांदी, जहाँ के जो खजाने हैं वो पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और हमारा एक्साइटमेंट जो हमारी टीम का था, इस रहस्यमय कुएं को देखने के लिए धीरे धीरे नीचे उतरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूटे हुए रास्ते थे और सीढ़ियाँ भी आप देख सकते हैं टूटे हुए थे, इसलिए हर एक कदम को बहुत ही सोच समझ कर हम बढ़ा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल जाए, जिससे कि हम लोगों को चोट लग जाए या फिर चोट लगने के कारण कुछ और ना हो जाए। और हर एक कदम को हम बढ़ा रहे थे और हमारे अंदर जो उत्सुकतापन था वो बढ़ती ही जा रही थी कि आखिर आगे क्या हो सकता है, क्योंकि यह स्थान पर कोई आता जाता नहीं था। ऊपर से लेकर नीचे तक प्रकाश जाता था, ये ऊपर का जो था वो भूस्खलन अर्थात टूट चुका था, इसलिए वहाँ से रोशनी सीधी कुएं की तरफ जा रहा था। और फिर हम अपनी टीम से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जो डेस्टिनेशन था कुएं के सबसे नज़दीक स्थान को दिखाने का, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय से भरा पड़ा है। ये 200 फीट गहरा था और रानी कैसे नहाती थी, सैनिक कहाँ थे, वो भी आपको दिखाते हैं। और बहुत ही आश्चर्य था कि इतना ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरीके से रानी आती थी। और हम फाइनली देखते हैं और डेस्टिनेशन हमारा जो था काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन जो हमारा लक्ष्य था हम पहुंच चुके थे। लेकिन रास्ते को देखकर हमने निर्णय लिया कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही जर्जर हो चुका है, आगे जाने पर हमें खतरा हो सकता है। सो वापस आकर हम उसी किले के ऊपर दिखाते हैं, एक छोटा सा उसका भाग ही है चुनार का ही। और इसके साथ ही साथ माना जाता है इसके कई तथ्य हैं। और इसके आगे जब हम बाएं तरफ बढ़ते हैं तो एक बाल सुधार गृह पाए जाते, जो भी जर्जर अवस्था में दिखाई दिया। और वो भी बहुत ही, यदि कोई बालक अपराध करता था तो उसको यहीं पर सुधार केंद्र में डाल दिया जाता था, जिससे कि वह अपनी सुधार कर सके। उसके साथ ही साथ हम अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं शीश महल की तरफ, जहाँ पर राज्यसभा बैठा करती थी और वहाँ पर शीशे के लगा करते थे और कई चीज़ शीशे के थे। लेकिन इस समय आपको शीशा तो नहीं दिखाई देगा, जो पिलर्स है और जो दरवाजे हैं
जो यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं वो आपको दिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम फांसी घर कहते थे। जब राजाओं का यहाँ पर शासन था तब उस समय फांसी न देकर तलवार से उनका गर्दन काट दिया जाता था, ऐसा माना जाता है। फिर बाद में वह चीज़ बदल कर अंग्रेज़ों ने फांसी में इसको बदलवा दिया था। और बहुत ही खुशी की बात है कि धीरे धीरे हमारा यहाँ पर अंग्रेज़ों के बाद हमारा शासन बदला और आधुनिक भारत में आप देख सकते हैं एक पुल का निर्माण किया, जो कि एक गांव को दूसरे गांव में अर्थात चुनार को जोड़ा गया, जिससे कि यहाँ पर अधिक से अधिक व्यापार हो सके। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि प्रसिद्ध क्या चीज़ है, वह है यहाँ पर चूना पत्थर। और इसके साथ साथ यहाँ पर कलाकारियाँ हैं, चीनी मिट्टी की बर्तन, और यहाँ पर बहुत ही कलाकारी चीज़ बेची जाती है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो चूना का अर्थात हम बता सकते हैं मार्बल के रूप में यहीं से पत्थरों को काट कर लेकर गए हैं दिल्ली में जो बना है आपका दिल्ली का लाल किला, उसके साथ साथ आगरा का जो बना है किला, और कई जगहों पर यहीं से आपका पत्थर को ले गया है सभी लोग, जितने भी यहाँ पर राजा महाराजा शासन थे। ये जो झरोका दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सासुरी या फिर महारानी बैठा करती थी, इसी झरोके से देखकर अपना फरमान बताते थे। ये जो गेट दिखाई दे रहे हैं इसी समय का था। और कोई भी अगर दुश्मन आक्रमण करे तो उसके लिए जो घेराबंदी था, और उसके जस्ट पहले ही वहाँ पर पानी, और उस पानी में मगरमच्छ को छोड़ दिया जाता था, ताकि कोई भी दुश्मन आए तो पहले उन चीज़ों का सामना करे, तब जाकर किले पर आक्रमण करें। तो फाइनली यहाँ पर पुलिस भैया ने हम लोग को आदेश दिया कि भाई समय हो चुका था, हम लोग वापस चल रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर अब जिसका शासन चल रहा है वो CI, जिसका कि कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है। और आपको वापस जाते समय हमारी टीम, और ये गेट देख सकते हैं जिससे हम लोग चल रहे हैं। इसी गेट के जस्ट बाईं तरफ पहले यहाँ पर अकबर का गेट, जिसे हम बोलते हैं अकबर गेट, माना जाता था वहाँ से। सूरज भी हम लोगों को भाई कह रहे हैं अलविदा। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि यह तिसलिमी चमत्कारी बहुत ही, जितना इसका रहस्य है उतना हम कम कह सकते हैं। थैंक यू। दरी से साथ साथ यहाँ पर अर्थात चुनार फोर्ट में भी विजिट किए और बहुत ही इन्जॉय किए। और सबसे ज़्यादा हम लोग को इन्जॉय जो आया भाई फुल्की खाने में वास्तव में जो खाने में वास्तव में आया वो फुल्की खाने में। और ये मेरा जो ब्लॉग है, अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करिएगा और लाइक कमेंट शेयर्स जितना हो सके इसे आप शेयर्स करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को सपोर्ट करते रहे और इस वीडियो को देखते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय। अब यहाँ से भैया चुनार का जो फेमस जलेबी है वो लेकर चल रहे हैं। गुड़ वाला यार ठीक है, गुड़ वाली जो जलेबी है यहाँ से सर आधा किलो, हम भी आधा किलो और राम सर 1 किलो लेके चलेंगे यहाँ से। काफ़ी खाने में अच्छा है, ये सब थोड़ा देखते हैं खिसा। और बहुत ही अच्छा जलेबी बनाया, खाइए नहीं और हम वही तो कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा और एंजॉय करते हुए और स्वादिष्ट भी है भाई। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा मगरहा में नया बना है भाई।